हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो एमएसटी सीईटी 2020 के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेरिवेटिव ऑफ एफ टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी सीकेंट एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, एफ डैश वन की वैल्यू गिवन है एंड जी डैश टू की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से देखेंगे ये वन फंक्शन का डेरिवेटिव अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम u कंसिडर कर लेते हैं, एफ टेन एक्स। ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हैं डी यू बाई डी एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले f का डेरिवेटिव टेन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये बन जाएगा एफ डैश टेन एक्स। ओके, देन टेन एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, ये इसको हमने वन कंसिडर कर लिया। अगेन सेकंड फंक्शन को v कंसिडर कर लेते हैं, g सीकेंट x। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में डी वी बाई डी एक्स, तो पहले g का डेरिवेटिव सीकेंट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो g डैश सीकेंट x हो जाएगा, और सीकेंट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा सीकेंट x इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में करना है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड डी यू बाई डी वी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डी यू बाई डी एक्स को डिवाइड कर देंगे डी वी बाई डी एक्स से। तो ये बन जाएगा एफ डैश टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे एक सीकेंट एक्स आपका कैंसल आउट हो जाएगा, एक रहेगा। अब हमें फाइंड आउट करना है डी यू बाई डी वी एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। तो पाई बाई फोर पुट कर देंगे तो एफ डैश ये बन जाएगा टेन पाई बाई फोर इंटू एक सेकेंड बच जाएगा, तो ये बनेगा सीकेंट पाई बाई फोर अपॉन जी डैश सीकेंट एक्स, तो ये बनेगा सीकेंट पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स डेट इज टेन पाई बाई फोर। तो ये बन जाएगा एफ डैश टेन पाई बाई फोर वन देता है तो एफ डैश वन इंटू सीकेंट पाई बाई फोर रूट टू देता है अपॉन जी डैश सीकेंट पाई बाई फोर रूट टू इंटू टेन पाई बाई फोर वन देगा। तो एफ डैश वन की वैल्यू दे रखी है टू, तो टू इंटू रूट टू डिवाइडेड बाई जी डैश रूट टू की वैल्यू दे रखी है फोर इंटू वन। ओके, तो यहाँ से देखेंगे टू टू जा फोर, तो ये बनेगा रूट टू बाई टू, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन रूट टू। तो वन अपॉन रूट टू मीन्स आप देखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट चॉइस। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x upon root 1 plus x plus y upon root 1 plus y equals to 0 and x not equal to y, then we have to find the value of 1 plus x square into dy by dx। तो ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है x upon root 1 plus x plus y upon root 1 plus y equals to 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनिशियली, x upon root 1 plus x इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन रूट वन प्लस वाई, हमने ट्रांसपोज कर दिया इसको। अब इस स्क्वायर किया जा सकता है इजीली, स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर वन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से देख लें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सबको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लिया तो यहाँ से देखेंगे ये बनेगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ से आप देखें एक्स वाई को कॉमन कर लिया जाए तो ये बनेगा एक्स माइनस
एक्स वाई को कॉमन किया, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो अगेन देखें एक्स माइनस वाई कॉमन बनेगा तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से देखें ये 0 होगा या ये 0 होगा, लेकिन बट यहाँ पे गिवन है एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो ये 0 नहीं होगा, तो क्या बनेगा, सेकंड टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्वांटिटी 0 होगी तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, इन दोनों से वाई को कॉमन कर लें, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखेंगे ये y x के फंक्शन के फॉर्म में आ गया, तो अब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर, यहाँ से माइनस को ओवरऑल हम कॉमन ही रखते हैं, तो यहाँ पे कोशेंट रूल लग जाएगा। तो ये बनेगा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स, यहाँ पे बचेगा आपका, इधर कर देते हैं, यहाँ से बनेगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर है, ये बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। ओके, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो देखेंगे इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 मीन्स आप देखेंगे बी ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इक्वल टू लॉग सेकेंड एक्स प्लस 10x, वी हैव टू फाइंड f डैश पाई बाई 4, मीन्स इसको डिफरेंशिएट करना है और x पे पाई बाई 4 पुट करना है। तो यहाँ पे fx की वैल्यू आपको दे रखी है log सेकेंड एक्स प्लस 10x, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये f डैश x हो जाएगा। तो log का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। देखो मैं चेन रूल अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सेकेंड एक्स प्लस 10x log सेकेंड एक्स प्लस 10x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सेकेंड एक्स प्लस 10x के रिस्पेक्ट में, देन सेकेंड एक्स प्लस 10x का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x डेट इज सेकेंड एक्स प्लस 10x, एंड इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव बनता है सेकेंड एक्स इंटू 10x, और 10x का डेरिवेटिव बनता है सेकेंड स्क्वायर x बन जाता है। तो अगेन आप देखें यहाँ से सेकेंड एक्स को कॉमन कर लिया जाए तो ये बनेगा 10x प्लस सेकेंड एक्स होल डिवाइडेड बाई सेकेंड एक्स प्लस 10x। ओके, तो ये क्वांटिटी आपकी कैंसल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है क्या बन गया, यहाँ से बन गया f डैश x इक्वल्स टू सेकेंड एक्स। तो हमें चाहिए f डैश पाई बाई 4, तो f डैश पाई बाई 4 मीन्स सेकेंड पाई बाई 4, और सेकेंड पाई बाई 4 क्या देता है, √2 दे देता है। ओके, तो सेकेंड पाई बाई 4 √2 देगा, तो यहाँ से आप देखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, √x by y प्लस √y by x इक्वल टू 4, दैट वी हैव टू फाइंड dy by dx। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। तो ये आपको दे रखा है √x by y प्लस √y by x इक्वल्स टू 4। तो इधर एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बन जाएगा √xy, और इधर √x इंटू √x x बन जाएगा, √y इंटू √y y बन जाएगा इक्वल्स टू 4। तो इसको लिख सकते हैं आप x प्लस वाई इक्वल्स टू
4 रूट एक्स वाई। ओके, अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्क्वायर रूट को, बिकॉज स्क्वायर रूट के फॉर्म में कोई भी आंसर नहीं है, तो अगेन स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट एक्स वाई। बोथ साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 16xy। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट एक्स वाई का स्क्वायर इतना बन जाएगा। तो इसको आप अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy, इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा 14xy। अब स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये बनेगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 14। इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अगेन 2 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 से पूरे एक्सप्रेशन को कैंसल आउट कर दिया तो ये 7 बनेगा। अगेन x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म को लेफ्ट में रख लेते हैं, तो इधर बनेगा y और ये बनेगा माइनस 7x बनेगा, ट्रांसपोज होगा तो माइनस 7x हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर बनेगा आपका 7y और ये x को ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस x। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखेंगे हो जाएगा 7y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y माइनस 7x। तो देखेंगे यहाँ से 7y माइनस एक्स बी आ रहा है, 7y माइनस एक्स अपॉन y माइनस 7x, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। बी ऑप्शन आपको एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन कॉस इनवर्स 1/3, देन वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए कॉस 1/3 कॉन्स्टेंट है, तो ये साइन कॉस इनवर्स 1/√3 ये भी क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट जैसे ट्रीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन कॉस इनवर्स 1/3। तो ये जैसे ये कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट होगी। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखोगे साइन एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ये दे देगा कॉस एक्स प्लस वाई, और फिर x प्लस वाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अगेन कॉस एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और अगेन x प्लस वाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और इधर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगेन देखें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन कर लिया, तो ये बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ओके, इक्वल्स टू 0। तो टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो फर्स्ट 0 होगा तो यहाँ से कहेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ओके, सेकेंड केस को भी आप देख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 है, तो यहाँ से कह सकते हो आप कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं, कॉस को इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा tan x प्लस वाई डिवाइड हो जाएगा, और tan x प्लस वाई क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ से x प्लस वाई हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या देता है π/4। तो अगेन इसको भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 0 देगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी -1।
तो आप यहाँ से भी कह सकते हो या यहाँ से भी कह सकते हो, dy बाई डी एक्स क्या आएगा -1, डेट इज डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से मिल गया, ये आगे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन एक मैच हो रहा है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 2, देन वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले इस पे सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये एक्सप्रेशन आपको क्या बोल रहा है बेटा, एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स आपका बन जाएगा साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो साइन इनवर्स ये दे देगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या बनेगा, तो यहाँ से देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी थीटा आ जाएगी, तो यहाँ से देखेंगे 2 थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो अब हमारा जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन गया एफ एक्स इक्वल टू बनेगा थीटा और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1/x²। तो देखेंगे हमारे पास क्या आएगा आंसर -1/2√1 तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है y इक्वल्स टू सीकेंड tan इनवर्स x, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप चेन रूल लगा सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो देखेंगे सीकेंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सीकेंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है सीकेंड x इंटू tan x, डेट इज tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस x²। तो देखेंगे tan इनवर्स x देगा, तो x इंटू सीकेंड tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। तो x जब पे 1 रखो तो 1 इंटू सीकेंड tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो tan इनवर्स 1 क्या देता है π/4, तो सीकेंड π/4 हो जाएगा अपॉन 2, तो सीकेंड π/4 क्या देता है √2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं 1/√2। तो 1/√2 मीन्स आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा राइट चॉइस हो जाएगा। तो डायरेक्ट चेन रूल लगा सकते हैं, ठीक है, और ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है, ये इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में रहते हैं, तो देखेंगे ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है e पावर y प्लस e पावर y प्लस e पावर y। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करते हैं, ऐसे चल रहा है e पावर y प्लस e पावर y प्लस e पावर y इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, तो जहाँ से सीरीज रिपीट होती है उसको अगेन हम x कंसिडर कर लेते हैं। तो ये x इक्वल टू बनेगा e पावर y, और देखें इसको मैंने कवर कर दिया, इसको मैंने ढक दिया, तो अगेन क्या बनेगा सेम सीरीज आपको दिख रही है। तो इसको जहाँ यहाँ से सीरीज रिपीट हो रही है, तो इसको अगेन हम क्या कंसिडर कर लेते हैं x कंसिडर कर लेते हैं, तो प्लस x हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ से अब देखें, इसको हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। e पावर y प्लस एक्स का डेरिवेटिव पहले e पावर x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, y प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन dy प्लस एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये तो आपका देता है 1 इक्वल्स टू ई पावर y प्लस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर y प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में सेम देगा, इनटू ये बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 1 इक्वल टू बनेगा e पावर y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस e पावर y प्लस एक्स। तो यहाँ से आपको दिखा कि e पावर y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ई पावर y प्लस एक्स। अब देखिए e के पावर में कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो e पावर y प्लस एक्स की वैल्यू हम x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो ये बनेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। तो फाइनली देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, डेट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को हम एक बार यूज कर रहे हैं बिकॉज ई पावर वाई प्लस एक्स के फॉर्म में कोई भी आंसर नहीं है, तो ई पावर एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन सी मिल जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू cos स्क्वायर 5x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 5x बाई 2, देन वी हैव टू फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखेंगे एक फॉर्मूला हमें पता है होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्म में है, ये एंगल सेम है, तो ये हो जाता है आपका cos 2 थीटा। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो y इक्वल टू बन जाएगा cos 2 इंटू 5x बाई 2, जो एंगल है इसका डबल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, y इक्वल्स टू बनेगा cos 5x। ओके, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। ठीक है, अब इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा माइनस 5 साइन 5x हो जाएगा। cos 5x का डेरिवेटिव 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन 5x देगा, और 5x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 5 हो जाएगा। ओके, अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos 5x हो जाएगा, और cos 5x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो क्या दे देगा, इंटू 5 दे देगा, तो ये बनेगा माइनस 25 cos 5x। तो अब देखेंगे इसके फॉर्म में आंसर नहीं है, तो माइनस 25 cos 5x को क्या बोल सकते हैं, cos 5x को हम y बोल सकते हैं, तो माइनस 25y, तो सेकेंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 25y। माइनस 25y का मीनिंग है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके दे दिए हैं इन्होंने, y इक्वल्स टू 2 पावर ax एंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 दे रखे हैं log 256, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ से देखें y इक्वल टू 2 पावर ax है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले पावर का डेरिवेटिव a पावर 2 पावर ax का डेरिवेटिव ax के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा 2 पावर ax इंटू लॉग a। जैसे आपको पता है डी डी एक्स ऑफ a पावर x, तो क्या बनता है a पावर x इंटू लॉग a। ओके, अब ax का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू a बन जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आ गई 2 पावर ax इंटू a इंटू लॉग a। अब देख लें, अब आपको गिवन है, यहाँ पे हम ये भी कर लेते हैं dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं एट x इक्वल टू 1।
तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये बनेगा 2 पावर a इंटू ए लॉग a। अब यहाँ से कह सकते हो कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए गिवन है किसके इक्वल, लॉग 256 के इक्वल। तो यहाँ से बोल सकते हैं 2 पावर a इंटू ए लॉग a इक्वल्स टू लॉग 256। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सेम पैटर्न में चेंज करके, 2 पावर a इंटू ए लॉग a इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग 2 पावर क्या बन जाएगा, 2 पावर 8 बन जाएगा। ओके, 2 पावर 8 क्या देता है, 256 देता है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से 8 इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर a इंटू ए लॉग a इक्वल्स टू 8 लॉग 2। अब सेम पैटर्न में इसको एक्सप्रेस कर लिया जाए तो ये लिख सकते हैं 2 पावर a इंटू ए लॉग a। तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 क्या दे देता है, 2 पावर 2 आपको 4 देता है, और 4 इंटू 2 क्या देगा, 8 हो जाएगा इंटू लॉग 2। तो सेम पैटर्न में एक्सप्रेस कर लिया। तो अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 2 हो जाएगी। तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, डैट मीन्स आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के देखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, आपको सॉल्व करना है तो सेम पैटर्न में एक्सप्रेस करके हम कंपेयर कर लेते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।